हेलो स्टूडेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाया जाता है आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से कैसे बनता है, तो कैश अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो कैसे बनाते हैं, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, इससे हम बताएंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट को ही आप कैश अकाउंट बोलते हैं। तो कैश अकाउंट या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी का कैश अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का। तो आपको भी कैश फ्लो 31 मार्च 2021 को एंड होने वाले ईयर का बनाना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में सारा ऑल कैश रिसिप्ट लिखा जाता है और पेमेंट साइड में सारा कैश पेमेंट लिखा जाता है। तो कैश रिसिप्ट में क्या क्या है, तो पहले से ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना है 5,000, कैश सेल ऑफ गुड्स कितना में नगद बेचा गया 30,000 का, रिसीव फ्रॉम कस्टमर या डेटर से कितना पैसा रिसीव हुआ 50,000, इशू ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने से कितना मिला 35,000, सेल ऑफ मशीनरी को बेचने से कितना मिला 30,000। टोटल आपके पास कितना पैसा हुआ 1,50,000। उसमें से पेमेंट साइड में सारा ऑल कैश पेमेंट लिखा जाता है। तो ऑल कैश पेमेंट में क्या क्या है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स और सप्लायर्स बाय कैश परचेज मतलब परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट ऑफ ओवरहेड यानी एक्सपेंसेज 15,000 दिया हुआ है, सैलरीज पेड 10,000, इनकम टैक्स पेड 20,000, डिविडेंड पेड 10,000, पेमेंट ऑफ बैंक लोन 6,000 और बाय बैलेंस CD क्लोजिंग कैश बैलेंस है 4,000। तो हम जब इससे प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय डायरेक्ट मेथड से जब कैश फ्लो बनाएंगे तो एंड में आपका यही क्लोजिंग कैश बैलेंस 4,000 आना चाहिए। तो 4,000 आ जाएगा तो समझिएगा कैश फ्लो आप सही बनाए। तो अब इससे डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो आगे इसको बता रहे हैं। हेलो, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ XYZ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कैश फ्लो का फॉर्मेट है, 2 अमाउंट का कॉलम खींचेंगे, इधर सारा पार्टिकुलर रहेगा। इसमें 3 स्टेप में कैश फ्लो बनता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसी तरह B नंबर में इन्वेस्टिंग, C नंबर में फाइनेंसिंग बताएंगे। तो A नंबर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, तो वही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से लेफ्ट साइड कैश सेल्स ऑफ गुड्स लिखा हुआ था 30,000, वो प्लस में लिखेंगे। यानी यहाँ डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो ऑल कैश रिसीट ऑल कैश पेमेंट ही दिया हुआ था। तो इसमें जो रिसीट है वो प्लस में और जो पेमेंट है माइनस में लिखेंगे। तो कैश सेल 30,000 प्लस में, रिसीव फ्रॉम कस्टमर या डेटर 50,000 प्लस में, उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर्स और क्रेडिटर्स 40,000 माइनस में, कैश परचेज ऑफ गुड्स 20,000 माइनस में, पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स यानी एक्सपेंसेस 15,000 माइनस में, सैलरीज पेड 10,000 माइनस में। यहाँ तक टोटल कर लेंगे तो 50 और 30 80,000 हुआ यानी 80,000, और उसमें से 40 और 20 60 और 15 75 और 10 85,000 माइनस में हुआ। 80,000 प्लस में 85,000 माइनस में, तो प्लस माइनस करेंगे तो -5,000 आएगा। इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्स पेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो इसीलिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्स पेड 5,000 आया। उसके बाद उसमें से क्या करेंगे, लेस इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स पेड दिया हुआ था तो इनकम टैक्स पेड माइनस किए तो हो गया माइनस में 20 और माइनस में 5, दोनों मिलाकर हो गया -25। ये आ गया नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आपको लॉस हुआ तो इसको लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सारा चीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड का मतलब हो गया सेल, परचेज, एक्सपेंसेस पेड, ये सब क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। बिजनेस को चलाने में ये सब खर्च होता है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाया गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, वो बता रहे हैं।
तो दूसरा स्टेप देखिए, बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ए नंबर तो बताए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसका माइनस में 25,000 आया था। बी नंबर है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया कि जहाँ जहाँ आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं वहाँ से, तो इसमें एसेट साइड से रिलेटेड सारा आता है। तो यहाँ से आपको बी स्टेप से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों, यहाँ से लेकर एंड तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस है केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। तो ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से लेकर एंड तक सेम होता है। तो इसलिए इनडायरेक्ट मेथड में जैसे जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में किए वैसे ही यहाँ भी करना है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सेल ऑफ मशीन 30,000 प्लस में, परचेज ऑफ बिल्डिंग 25,000 माइनस में, सब रिसिप्ट एंड पेमेंट से लिख रहे हैं। तो दो ही आइटम आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, तो प्लस 30,000 और माइनस 25,000, तो प्लस में 5,000 आया। तो इसको लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ गया, इसमें सिर्फ फिक्स एसेट्स से रिलेटेड होता है सारा। उसके बाद सी नंबर होगा, उसके सी नंबर होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में फाइनेंस से रिलेटेड यानी लायबिलिटी साइड से रिलेटेड सारा आइटम आता है, वो भी फिक्स लायबिलिटीज, जैसे शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज, इससे इस दोनों आइटम से रिलेटेड यहाँ आता है। तो उसमें फर्स्ट है इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को इशू करने से कितना पैसा मिला, 35,000। उसके बाद डिविडेंड पेड 10,000 माइनस में, पेमेंट ऑफ बैंक लोन 6,000 माइनस में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में यही तीन आइटम आया। तो 10 और 6 16,000 माइनस में और 35,000 प्लस में। 35,000 में 16,000 माइनस करेंगे तो प्लस 19,000 आया। तो ये भी प्लस में आया, तो इसको लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब तीनों स्टेप हो गया। फर्स्ट था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 25,000 माइनस में आया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 5,000 प्लस में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 19,000 प्लस में। तो 19 प्लस और 5 प्लस, 19 और 5 हो गया 24,000 प्लस में, और ऑपरेटिंग माइनस में था 25,000, तो माइनस 25,000 और प्लस 24,000, तो माइनस में 1,000 आया। तो तीनों स्टेप को ऐड करेंगे तो आया माइनस में, सेकंड कॉलम में आएंगे माइनस में 1,000 आया। इसको लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश। कैश में 1,000 का डिक्रीज हुआ। उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट का डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी जो लिखा हुआ था 5,000, वो 5,000 ओपनिंग कैश बैलेंस था, ऐड कर दिए तो आया माइनस 1,000 और प्लस 5,000, तो प्लस और माइनस कैंसिल होकर प्लस 4,000 आया जो क्लोजिंग कैश बैलेंस था। तो हम बता रहे थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्लोजिंग कैश बैलेंस जो 4,000 था बाय बैलेंस सीडी, वही बोले थे आंसर आएगा, तो वही देखिए 4,000 आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है और आपका बैलेंस मैच कर गया। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से लेकर एंड तक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस है वो केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का होता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम होता है। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड बनाया जाता है। तो थैंक यू।